हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटोम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो आज की क्लास के अंदर अपन एक और नया चैप्टर सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आगे लगातार 10 से 11 क्लास के अंदर अपन कंप्लीट इस चैप्टर को यहाँ पे अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जो कुछ भी इसके कंसेप्ट यहाँ पे बन रहे होंगे, जो कुछ भी थ्योरी अपन को इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल रही होगी, सभी चीज़ों को अपन आगे अच्छे से यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। और लगातार 10 से 11 क्लास के अंदर कंप्लीट चैप्टर को अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो ये आज की क्लास अपनी पहली क्लास इस चैप्टर को यहाँ पे लेकर रहने वाली है। और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर को लेकर निकल के आ रही होती है, उनके बारे में अपन आज की क्लास के अंदर अच्छे से बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से जब अपन सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बात कर रहे होते हैं, तो इसकी उत्पत्ति अपन को कहाँ से देखने को मिल रही होती है। कैसे यहाँ पे जब अपन स्टार्टिंग में वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे होते हैं, तो वास्तविक संख्या के अंदर अपने पास किस प्रकार से चीज़ें निकल के आ रही होती है। फिर अपन वास्तविक संख्याओं से आगे अपन चलते हैं तो अपने पास काल्पनिक संख्या देखने को मिल रही होती है। और जब अपन उन काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं का मिश्रण अपन कर देते हैं, तो अपने पास एक नई और संख्या बन जाती है, जिसको अपन सम्मिश्र संख्या बोल रहे होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बोल रहे होते हैं। और वो किस प्रकार से क्या कुछ अपने पास निकल के आ रही होती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज की क्लास के अंदर अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली अपन पहले क्या देख रहे होंगे कि वास्तविक संख्या है वो अपने पास क्या होती है। वास्तविक संख्या पद्धति की अपन बात करते हैं, तो वास्तविक संख्या पद्धति के अंदर अपने पास कौन कौन सी संख्याएं देखने को मिल रही होती है। जैसे ही अपन वास्तविक संख्या पद्धति के आगे अपन चलते हैं, तो कुछ और अपने पास क्या है, इमेजरी नंबर बन रहे होते हैं, यानी कि काल्पनिक नंबर अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे। फिर अपन सम्मिश्र संख्या है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे ही वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं हैं, उनको अपन एक साथ कंबाइंड कर देते हैं, एक साथ अपन मिश्रित कर देते हैं, तो अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्याएं बनके तैयार हो जाती है। और इसी को अपन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे होते हैं। और यही अपना ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रकार की गुण धर्म अपन को इसके अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तो उन सभी चीज़ों को अपन यहाँ पे अच्छे से कवर करते हुए अपन चलेंगे। आगे जैसे ही अपन सम्मिश्र संख्या के बारे में नॉर्मली अपन देख लेंगे, तो उसके बाद में क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं उनके आधार पे अपने पास मूलभूत बीजीय संक्रियाएं निकल के आ रही होती है। तो किस प्रकार से मूलभूत संक्रियाओं की अपन बात करें, तो वो सम्मिश्र संख्या के ऊपर किस प्रकार से ऑपरेट हो रही होती है, उनके बारे में भी आज की क्लास के अंदर ही अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब मूलभूत संक्रियाओं की अपन बात करें तो अपने पास क्या है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। इस प्रकार से अलग अलग संक्रियाएं अपन को देखने को मिलती है गणित के अंदर। जो संक्रियाएं अपन रियल नंबर पे अपन लगा रहे होते हैं, तो कुछ अलग तरीके से रिजल्ट्स अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। और जब उन्हीं संक्रियाओं को अपन क्या है, सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर अपन ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कुछ अलग प्रकार से चीज़ें हैं वो निकल के आ रही होती है। किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही होगी, उन सभी चीज़ों को अपन क्या है, अच्छे से आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली अपन सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और अपन शुरुआत की कुछ चीज़ें हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है, उनके ऊपर पहले अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। जैसे ही अपन इनका क्या है, मिश्रण कर देते हैं, तो एक नई संख्या सम्मिश्र संख्या अपने पास निकल के आ जाती है। और उसी सम्मिश्र संख्या के ऊपर कुछ अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस अपन लगा रहे होते हैं, कुछ क्रियाएं अपन कर रहे होते हैं। तो अपने पास अलग अलग गुण धर्म देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट्स अपने पास देखने को मिल रहे होते हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन है वो अपन इस सम्मिश्र संख्या के अंदर क्या है, कर रहे होंगे। तो पहले अपन रियल नंबर सिस्टम है इसके ऊपर अपन बात करेंगे। वास्तविक संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या पद्धति की अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। जब अपन एन प्राकृत संख्याओं की अपन बात कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर की अपन बात करते हैं, तो अपने पास किस प्रकार से कौन कौन सी संख्याएं इसके अंदर देखने को मिल रही होती है। इसको अपन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या है, अपन यहाँ पे संख्याओं को लेके चलते हैं। और ये सभी प्रकार की संख्याएं हैं
वो एक सेट के अंदर अपन लिख देते हैं, तो ये क्या है अपने पास प्राकृत संख्याएं अपने पास निकल के आ जाती है। इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, प्राकृत संख्याएं अपन बोल रहे होते हैं। जैसे ही अपन क्या है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर अपन एक और संख्या ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो। और जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यहाँ पे संख्याएं अपने पास निकल के आ रही होती है। तो इसको क्या है अपन पूर्ण संख्याएं अपन बोल रहे होते हैं। क्या अपन बोल रहे होते हैं, पूर्ण संख्याएं अपन बोल रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्राकृत संख्याओं के अंदर अपन जीरो को ऐड कर देते हैं, तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय अपने पास निकल के आ रहा होता है, जिसको अपन डब्लू से यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं अपन को मिल गई। अब इनकी ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर अपन बात करें, उनको भी एक सेट के अंदर अपन पूर्ण संख्याओं के साथ में अपन लिख देते हैं, तो एक नया सेट अपने पास बन के तैयार हो जाता है। वो किस प्रकार से बनता है कि यहाँ पे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट 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 डॉट, ये संख्याएं तो अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में इसकी ऋणात्मक संख्याएं है, वो भी यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है, यानी कि -1, -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से अपन यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट की ओर अपन चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक नया सेट बन रहा होता है। इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसको अपन पूर्णांक संख्याएं अपन बोल रहे होते हैं। ये क्या है, पूर्णांक संख्याओं के रूप में अपने पास एक नया सेट बन के तैयार हो जाता है, जिसको अपन जेड से अपन डिनोट कर रहे होते हैं। जिसको अपन किस से डिनोट करते हैं, जेड से अपन डिनोट कर रहे होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक नया सेट बनता है पूर्णांक संख्याओं का जेड से, या फिर इसी को अपन आई से भी अपन डिनोट करते हैं, आई इंटीजर नंबर। फिर आगे अपन बात करते हैं क्यू, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं की समुच्चय की अपन बात करते हैं, तो इसको अपन पी बटे क्यू के फॉर्मेट के अंदर अपने पास संख्याएं निकल के आ रही होती है, जहाँ पे क्यू का मान क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और साथ ही अपने पास क्या है, पी एंड क्यू की अपन बात करें, तो इसको अपन क्या है, अपन यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड है, उससे यहाँ पे अपन ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, परिमेय संख्याओं का सेट अपने पास बन जाता है। परिमेय संख्याएं अपने पास निकल के आ रही होती है। और फिर अपन क्या देखते हैं कि पी बटे क्यू के अलावा अपने पास जो संख्या देखने को मिल रही होती है, उसको अपन क्या है, उसको अपन क्या अपन बोल रहे होते हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो क्या की है, जो परिमेय नहीं है, यानी कि अक्ष टाइप की यहाँ पे संख्याएं देखने को मिल रही होंगी, और अक्ष क्या है, अक्ष परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से एक सेट अपने पास बन जाता है, तो उसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, उसको अपन अपरिमेय संख्या अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि जो संख्याएं क्या है, परिमेय नहीं होती है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में अपने पास निकल के आ रही होंगी। फिर आगे अपन क्या देखते हैं, एक आर आर के रूप में एक नया सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, जिसको अपन रियल नंबर बोल रहे होते हैं। और रियल नंबर के अंदर अपने पास क्या है, अक्ष टाइप के कोई एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और वो अक्ष टाइप के एलिमेंट किस प्रकार से होंगे, अक्ष या तो परिमेय है, या तो परिमेय है, या अपरिमेय है, या दोनों है, या दोनों। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक नया सेट अपने पास बन के आ जाएगा। उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, वास्तविक संख्या अपन बोल रहे होंगे। ये क्या है, वास्तविक संख्या का सेट अपने पास बन के तैयार हो जाता है। अभी अपन बात करें कि इन संख्याओं को अपन क्यों पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अपन बात करें तो पहले से अपन को पता है कि एन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, जेड क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट या फिर क्यू का डेस की अपन बात करते हैं, आर की अपन बात करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अपन जानते हैं, अपन को अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी अपन क्या है, इस वाले चैप्टर को अपन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को
यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अपन जाते हैं तो अपने पास क्या है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं उन दोनों का मिश्रण अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो पहले अपन वास्तविक संख्याओं के ऊपर जान रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से वास्तविक संख्याओं की अपन बात कर रहे होते हैं। तो अपने पास इस प्रकार से एक सेट अपने पास निकल के आ रहा होता है, जिसमें क्या है, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर क्या है, अपने पास पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर P/Q के फॉर्मेट में अपने पास संख्याएं आती है, जैसे 1/2, 3/5, 7/9, डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्याएं अपने पास निकल के आ जाती है। और फिर आगे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, Q का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पाई, ई, √2, √3, इस प्रकार से संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि और अदर प्रकार की संख्याएं हैं, वो भी अपने पास क्या है, इसके अंदर देखने को मिल रही होती है। तो ये सेट अपने पास बन जाता है। ये सेट क्या है, ये सेट है, ये वास्तविक संख्याओं का सेट है। वास्तविक संख्याएं यहाँ पे अपने पास निकल के आ रही होती है इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही इन संख्याओं के अलावा अपन और अदर अपने पास अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि इसके अलावा अदर संख्या अपन पास निकल के आ जाए, जैसे काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में अभी अपन जस्ट बात कर रहे होंगे। तो उसको अपन किस प्रकार से अपन दर्शा रहे होते हैं, उनके लिए भी अपन एक सेट का निर्माण कर रहे होंगे। फिर अपन वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों का कंबाइंड रूप अपन देखेंगे, और वो अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्या निकल के आ रही होगी। तो अपन ने यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के ऊपर तो अपन ने चर्चा कर ली है कि इस प्रकार से चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी अपन काल्पनिक संख्या की बात करते हैं कि काल्पनिक संख्या एक्चुअल में होती क्या है। तो अपन नॉर्मली इसको यहाँ पे रूट के थ्रू अपन समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि जब अपन कोई संख्या का वर्गमूल अपन निकाल रहे होते हैं, तो वर्गमूल कब अपन आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कोई संख्या है अपने पास इस प्रकार से 16, तो इसका वर्गमूल की अपन बात करें तो अपने पास 4 निकल के आ जाता है। जब अपन √9 की अपन बात करते हैं तो इसके वर्गमूल की अपन बात करें तो अपने पास क्या है, 3 के रूप में 9 का वर्गमूल अपने पास निकल के आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अपन इस प्रकार से कोई राशि है a², अगर इसके वर्गमूल की अपन बात करें तो अपने पास a×a, ऐसा अपन कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे 4 किस प्रकार से निकल के आया, इस प्रकार से तो निकल के आया कि 4×4 अपन ने किया, और रूट यानी कि 4 का स्क्वायर अपन ने किया, और इसका रूट, इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, 4 का स्क्वायर, रूट क्या है 1/2, और गुणा में हो जाता है कोष्टक में, ऐसे पावर में होता है तो 4 इस प्रकार से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, आसानी से अपन वर्गमूल निकाल रहे होते हैं। इस प्रकार से ए अपने पास निकल के आ जाता है, अपने पास क्या है, ए निकल के आ जाता है। अब कोई जरूरी नहीं ए भी हो सकता है, इसका मान -a भी हो सकता है, क्योंकि अपन को पता नहीं कि ए है वो एक्चुअल में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पे अपन -a² इसकी अपन बात करें, -a का स्क्वायर बराबर होता है a के स्क्वायर के, और यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो इसका वर्गमूल क्या है, यहाँ पे +a भी निकल के आ रहा होता है और -a भी निकल के आ रहा होता है। इस प्रकार से दोनों ही अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। कब, जब a कोई राशि है जिसके बारे में अपन को पता नहीं होता है कि a का मान वास्तव में अपने पास क्या है। हो सकता है ए का मान ऋणात्मक हो सकता है ए का मान धनात्मक हो। अब जब कभी भी ए का मान ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे क्या है, a/a अपन लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे पहले वाला ए ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है, दूसरे वाला ए भी ऋणात्मक है। यानी कि जब पहले वाला ए ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये भी यहाँ पे ऋणात्मक ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। और दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर उनका गुणापन करते हैं तो अपने पास क्या है, पॉजिटिव संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है। इस प्रकार से क्या है, इसका मान अपने पास ए आ जाएगा, ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन क्या क्या अपन देख रहे होते हैं कि ए का मान क्या है, अंदर से यहाँ पे -a है,
ए का मान अगर प्लस है, फिर गुणा कर रहे होते हैं अपन प्लस से, तब भी अपने पास क्या है, प्लस की संख्या ही देखने को मिल रही होती है। यानी कि नॉर्मली जब अपन करते हैं, कोई माइनस की संख्या है, क्या है, कोई माइनस की संख्या है अपने पास, अपन ऐसा अपन ऐसा जानते हैं अपन कि माइनस माइनस की संख्या को अपन गुणा करते हैं माइनस की संख्या से, तो अपने पास क्या है, प्लस अपन को मिल रहा होता है। और जब अपन प्लस की संख्या को गुणा कर रहे होते हैं प्लस की संख्या से, तो अपने पास क्या है, प्लस ही देखने को मिल रहा होता है। और जब अपन माइनस की संख्या को गुणा कर रहे होते हैं किसी प्लस की संख्या से, तो अपने पास माइनस देखने को मिल रहा होता है। और यहाँ पे प्लस की संख्या को अपन गुणा कर रहे होते हैं माइनस की संख्या से, तब भी अपने पास क्या है, माइनस ही देखने को मिल रहा होता है। तो दो कंडीशन में तो क्या है, प्लस आता है, और दो कंडीशन में अपने पास माइनस आता है। प्लस कब आता है, जब दोनों संख्याएं क्या है, समान चिन्ह के रूप में अपन को देखने को मिल जाती है, तब तो प्लस आता है। और जब कोई एक संख्या क्या है, माइनस की, और दूसरी प्लस की, यानी कि दो संख्या है विपरीत साइन के अंदर अपन को देखने को मिल जाती है, विपरीत चिन्ह के अंदर देखने को मिल जाती है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही अपन करते हैं, तो अपने पास ऋणात्मक राशि ही देखने को मिल रही होती है। तो जब कभी भी अपन रूट के अंदर पॉजिटिव राशि अपन ले रहे होते हैं, और फिर अपन उसका वर्गमूल निकाल रहे होते हैं, तो अपन नॉर्मली आसानी से वर्गमूल अपन निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपने पास ऐसा आ जाता है, क्या अपने पास आ जाता है, इस प्रकार से कि अपने पास जैसे ही अपन रूट रूट -16 की अपन बात करते हैं, रूट -16 की अपन बात करते हैं, इसका अपन वर्गमूल निकालना चाह रहे हो, तो अपन कैसे निकाल रहे होंगे, जब अपन इसके वर्गमूल की अपन बात कर रहे होंगे, तो अपन किस प्रकार से इसका वर्गमूल अपन को देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे इसका मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अब प्लस ए कब होगा, जब ए का मान क्या है, प्लस का होगा, यानी कि ए का मान प्लस का होगा, तो इस वाले ए का मान भी प्लस ही होगा, क्योंकि ए है तो अपने आप में है तो सेम ही ना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए है तो आगे जाके बी हो जाएगा, और दोनों यहाँ पे गुणा में करेंगे तो फिर से अपने पास ए मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जब कभी भी अपन ए स्क्वायर की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ए गुणा ए, इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। अब ए क्या है, ए प्लस का, ए माइनस का है, तो आगे वाला ए है, ये भी अपन को क्या है, माइनस का ही देखने को मिल रहा होगा। और आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास क्या है, पॉजिटिव राशि अपन को देखने को मिल रही होगी, कब, जब इसका रूट अपन कर देते हैं, जब इसका रूट अपन कर देते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही ए क्या है, ए सॉरी माइनस का अपन को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि दोनों माइनस की होगी, तो आगे अपने पास माइनस के रूप में अपने पास संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे √16 है माइनस का, रूट के अंदर -16 है, इसको अपन अगर इस प्रकार से लिखना चाह रहे हो, किस प्रकार से, कि ए स्क्वायर बराबर ए गुणा ए होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास इस प्रकार से आ गया कि रूट के अंदर माइनस का 1 है, माइनस का साइन है, ये तो ऐसा का ऐसा अपने पास आ गया। फिर 16 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, इस प्रकार से अपन लिख रहे होंगे। तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से रूट के अंदर -1 बच जाएगा, लेकिन आगे क्या है, इसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे, 4 गुणा 4। और जैसे ही अपन आगे आएंगे, तो क्या है, -1 इंटू 4, इस प्रकार से अपने पास √-16 का मान निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब अपन ओनली पॉजिटिव राशि लेके चल रहे हैं, तब तो रूट के अंदर अपने पास 4 मिल रहा है, लेकिन रूट के अंदर जैसे ही अपन -7 अपन लेके चल रहे हैं, तो इसका निर्धारण अपन नहीं कर पा रहे होते हैं कि -1 है रूट के अंदर, इसका मान अपन को क्या देखने को मिल रहा होगा। अब निर्धारण क्यों अपन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस इस प्रकार से है। तो जैसे ही एक ए है, इसका मान अगर प्लस का हो गया, तो दूसरा ए है, इसका मान भी अपन को प्लस का ही देखने को मिल रहा होगा। और जैसे ही पहले वाले ए का मान माइनस का हो गया, तो दूसरे वाले ए का मान भी अपन को माइनस को ही देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर अपने पास क्या है, प्लस निकल के आ रहा होगा।
लेकिन ये माइनस की वैल्यू है, ये तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है, अपने पास ऐसे की ऐसी ही बाहर अपने पास ए स्क्वायर के बाहर अपने पास देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये -1 ऐसा का ऐसा रूट के अंदर अपन को देखने को मिल जाता है और इसका निर्धारण अपन नहीं कर पाते कि -1 है वो पहले वाले ए के साथ में अपन लेके चले या फिर दूसरे वाले ए के साथ में लेके चले, क्योंकि पहले वाले ए के साथ में अगर अपन माइनस साथ में ले लेंगे तो दूसरे वाले ए के साथ में भी माइनस ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि है तो ये भी ए ही है, दोनों ए सेम ही तो है। तो पहले वाले को अपन माइनस लेंगे तो दूसरे वाले को भी माइनस अपन को लेना पड़ेगा, और पहले वाले को प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को भी अपन को प्लस लेना पड़ेगा। तो जब कभी भी चिन्ह है वो सेम अपन लेते हैं तो अपने पास प्लस ही देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अपने पास क्या है, अपन इस माइनस को ऐसा का ऐसा अपन छोड़ देते हैं तो ये रूट के अंदर अपन को यहाँ पे लास्ट तक देखने को ही मिल रहा होता है। तो इस प्रकार से ये रूट के अंदर -1 आ जाता है। इसका निर्धारण अपन नहीं कर पाते हैं कि इसका एक्चुअल में मान अपने पास क्या होगा। तो इसको अपन यहाँ पे एक अलग प्रकार के नंबर की श्रेणी में अपन इसको डाल देते हैं। इसको क्या है, एक अलग प्रकार के नंबर की श्रेणी में अपन डाल देते हैं और उस नंबर को अपन क्या बोल रहे होते हैं, उस नंबर को अपन काल्पनिक नंबर अपन बोल रहे होते हैं। उस नंबर को अपन क्या बोल रहे होते हैं, काल्पनिक संख्या अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है अपने पास, इमेजिनरी नंबर अपने पास निकल के आ रहा होता है। इस प्रकार से इमेजिनरी नंबर अपन इसको बोल रहे होते हैं। तो नॉर्मली अपने पास जब अपन काल्पनिक संख्या की अपन बात कर रहे होते हैं तो काल्पनिक संख्या अपने पास जनरेट कहाँ से होके आ रही होती है, जब अपन रूट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि कोई संख्या का वर्गमूल अपन निकाल रहे होते हैं और वहाँ पे वर्गमूल के अंदर कोई राशि है, अगर वो धनात्मक है तब तो अपने पास क्या है, उस राशि को सोल्व करने में कोई समस्या अपन को नहीं आ रही होती है, आसानी से अपन उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रूट के अंदर अपने पास ऋणात्मक राशि आ जाती है तो अपन जो ऋणात्मक चिन्ह है उसका निर्धारण अपन नहीं कर पाते हैं कि लास्ट तक रूट के बाहर अगर उसको अपन लेके जाए तो कौन से वाले संख्या के साथ में उसको लगाकर अपन देखें कि रूट से वो बाहर चली जाए। तो इस प्रकार से अपन उसका निर्धारण अपन नहीं कर पाते हैं। यानी कि लास्ट तक क्या है, रूट के अंदर माइनस की संख्या है, -1 है, माइनस का साइन है, वो ऐसे ही के ऐसा ही यहाँ पे बना रहता है। तो इस प्रकार से अपने पास रूट -1 है वो शेष बच जाता है जब अपन माइनस की संख्या का वर्गमूल अपन निकाल रहे होते हैं। तो जैसे ही ये रूट -1 अपने पास आ जाएगा, इसको अपन एक अलग नंबर की श्रेणी में अपन डाल देते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या अपन बोल रहे होते हैं, इमेजिनरी नंबर अपन बोल रहे होते हैं। तो काल्पनिक संख्या है वो किस प्रकार से अपने पास निकल के आ रही होगी, जब अपन रूट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि वर्गमूल अपन निकालते हैं कोई संख्या का और माइनस की संख्या होती है वो एक्चुअल में, तब अपने पास अब संख्या अपने आप में माइनस की होगी तब तो क्या है, उसका वर्गमूल आसानी से अपने पास निकल के आ जाएगा। लेकिन संख्या के गुणा में माइनस का होगा तब अपने पास वर्गमूल नहीं निकल के आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन अगर संख्या की बात करें, जैसे -4 है इस प्रकार से, और इसका स्क्वायर अपन करते हैं और फिर अपन रूट करते हैं, तो यहाँ पे तो क्या है, अपन इसका वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। क्या है, -4 अपन को देखने को मिल रहा होगा, -4 अपन को देखने को मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि अपन ऐसा कर रहे होंगे, -4 इंटू -4 अपन करते हैं तो अपने पास क्या है, -4 अपने पास इस प्रकार से मिल जाएगा। क्योंकि अपन ऐसा भी तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है, 16 है। तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, तो अपन यही तो देखते हैं कि जैसे ही अपन 16 का अपन वर्गमूल यहाँ पे कर रहे होंगे तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर 16 का वर्गमूल अपन करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल अपन करेंगे तो अपने पास दो संख्याएं देखने को मिल रही होगी। क्या है, यहाँ पे दो संख्याएं, या तो माइनस का एक्स या
प्लस x इस प्रकार से। लेकिन रूट 16 है, इसका मान तो अपन को 4 ही देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एक बार तो क्या है, माइनस x का मान 4 अपने पास होगा, और दूसरा क्या है, प्लस x का मान अपने पास 4 देखने को मिल रहा होगा। तो ऑल ओवर अपने पास x की वैल्यू क्या निकल के आ रही होती है, प्लस माइनस 4 देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे तो अपन ने आसानी से क्या है, माइनस की संख्या है उसका वर्गमूल अपन ने निकाल लिया, क्योंकि संख्या अपने आप में माइनस की है। यहाँ पे ये क्या है, संख्या अपने आप में, जैसे माइनस का 4 अपने आप में। अब अक्स का मान क्या है, यहाँ पे -4 है इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन यहाँ पे माइनस का बार है और ये 4 है, ये 4 है, और 4 का स्क्वायर इसका हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस, ये माइनस क्या है, ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, 16 हो गया। अब ये माइनस क्या है, रूट के अंदर ऐसा का ऐसा यहाँ पे बना रहता है, और रूट 16 है, इसका अपन 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक इमेजिनरी नंबर जो कि माइनस का रूट 1 के रूप में अपने पास निकल के आ रही होती है। तो जैसे ही अपन काल्पनिक संख्या की अपन बात कर रहे होंगे, तो काल्पनिक संख्या के अंदर क्या कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा, काल्पनिक संख्या की अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से रूट -1 इस प्रकार से कोई संख्या होगी, जो क्या है, जिसको अपन क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे होते हैं, काल्पनिक संख्या अपन बोल रहे होते हैं इस प्रकार से। और ये काल्पनिक संख्या है। अब इसको हमेशा अपन रूट -1 ही तो थोड़ी ना लिख रहे होंगे, इसका कोई साइन अपन दे दें, इसका क्या है, कोई संकेत अपन दे देंगे, किसी चीज़ से डिनोट अपन कर रहे होंगे। तो जैसे ही रूट -1 की अपन बात कर रहे होते हैं, तो इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसको अपन आयोटा अपन बोल रहे होते हैं। आयोटा बराबर क्या होता है, रूट -1 इस प्रकार से। अब ये आयोटा क्या है, आयोटा यहाँ पे क्या है, एक संकेत है। संकेत है, किसका संकेत है, रूट -1 का संकेत है, रूट -1 का संकेत है आयोटा। तो जब कभी भी रूट-1 की अपन बात कर रहे होंगे, तो इसको अपन आयोटा लिख रहे होंगे। ये क्या है, आयोटा, आयोटा अपन लिख रहे होंगे इस प्रकार से। तो अपने पास क्या है, पहले तो अपन ने देखा है कि वास्तविक संख्याएं है वो इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रही होती है। और जब अपन काल्पनिक संख्याओं की अपन बात करते हैं, तो रूट के अंदर जब कभी भी अपने पास माइनस देखने को मिल जाता है, तो -1 है, उसकी वैल्यू का मान है वो क्या होगा, उसका निर्धारण अपन नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में ऑल ओवर जैसे ही अपन लास्ट तक चले जाते हैं, तो माइनस का रूट 1 है, इस फॉर्मेट में उसको अपन लिख लेंगे। और माइनस का रूट 1 है, उसको अपन आयोटा बता देंगे। और वो आयोटा क्या है, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, वो इस प्रकार से रूट-1 यानी कि आयोटा के फॉर्मेट में अपने पास निकल के आ रही होती है। अब अपन चलेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो अब तक अपन ने यहाँ पे क्या देख लिया है, अपन ने अब तक क्या देखा है, अपन ने वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। और फिर अपन ने क्या देखा है, फिर अपन ने देखा है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं हैं उनके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ा है अच्छे से। जब अपन वास्तविक संख्या की बात कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार से एक सेट अपने पास बन के आ रहा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। जैसे ही अपन वास्तविक संख्या की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से एक सेट बन रहा होता है, उसके अंदर अपने पास पहले तो प्राकृत संख्या की अपन बात करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ... ये संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर 0 1 2 3 4 5 ... ये संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर क्या है, P/Q के रूप में अपने पास संख्या जैसे 1/2, 3/8, 3/7 या फिर 4/7, ऐसे यहाँ पे P/Q के रूप में। फिर अपने पास क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट है, वो संख्या है अपने पास। ये तो क्या है, Q परिमेय संख्याएं हैं। फिर Q का कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपरिमेय संख्या, जैसे पाई है, ई है, रूट 2 है, रूट 3 है,
डॉट 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 ऐसी संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होगी। तो ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और जब अपन काल्पनिक संख्याओं की अपन बात कर रहे होते हैं, तो अपन काल्पनिक संख्याओं की अपन बात कर रहे होते हैं, तो काल्पनिक संख्या के अंदर अपने पास क्या है, चीजें निकल के आ रही होती है। अब अपन ने यहाँ पे क्या देखा है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, रूट -1, जिसको अपन आयोटा से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन क्या है, अपनी जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के साथ में आयोटा अपन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -16 है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, 4 इंटू -1, यानी कि 4 इंटू आयोटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या अपने पास निकल के आ गई। काल्पनिक संख्या के रूप में क्या है, इस प्रकार से। तो अपन क्या देखते हैं कि काल्पनिक संख्या है उसके बाहर क्या है, काल्पनिक संख्या है उसके बाहर अपन देखते हैं तो क्या है, अपने पास वास्तविक संख्या भी देखने को मिल रही होती है। और ये आयोटा है, ये इमेजिनरी नंबर के रूप में देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, उसके गुणा में अपन आयोटा लगा देते हैं, तो अपने पास क्या है, काल्पनिक संख्या निकल के आ जाती है। तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्याओं का सेट है वो अपने पास किस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, यानी कि आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इस प्रकार से संख्या अपन को देखने को मिल रही होगी। या फिर 0 आयोटा, ये अपन को देखने को मिल रहा होगा। 1/2 आयोटा, 3/7 आयोटा, यहाँ पे 4/9 आयोटा, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनरी नंबर अपने पास निकल के आ रही होगी। या फिर यहाँ पे पाई आयोटा, ई आयोटा, या फिर √2 आयोटा, √3 आयोटा, इस प्रकार से √5 आयोटा, इस प्रकार से। ये क्या है अपने पास, ये काल्पनिक संख्या अपने पास देखने को मिल रही होती है। जैसे ही अपन क्या करते हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं और ये काल्पनिक संख्याएं हैं, इनका अपन योग अपन कर देते हैं। जैसे ही अपन योग अपन कर देते हैं तो अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्याएं देखने को मिल रही होती है। अब वास्तविक संख्याएं हैं, ये अपने पास मान लिया कि अपन ने अक्स के रूप में देखने को मिल रही होती है, यानी कि यहाँ पे अक्स का मान 1 2 3 4, 1/2, 3/8, पाई, ई, √2, √3 ऐसे अपन रख रहे होंगे। तो अपने पास क्या है, वास्तविक संख्याएं देखने को मिल रही होगी। और जब अपन यहाँ पे इधर आते हैं तो अक्स इंटू आयोटा अपन कर देते हैं, तो ये काल्पनिक संख्याएं अपने पास बन जाती है। या फिर अपन क्या करते हैं, वाई इंटू आयोटा अपन कर देते हैं, तो ये क्या है, ये भी काल्पनिक संख्याएं अपने पास देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये वास्तविक संख्याएं हैं, इनके गुणा के अंदर जैसे ही अपन आयोटा लगा देते हैं तो नई प्रकार की संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होगी। और ये नई प्रकार की संख्याओं का सेट है वो रियल नंबर के आधार पर ही यहाँ पे अपने पास बन के तैयार होता है, जिनको अपन काल्पनिक संख्या अपन बोल रहे होते हैं। और जैसे ही क्या है, अपन वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है, इनका एक साथ में क्या है, इनको अपन मिश्रित कर देते हैं, इनका सम्मिश्रण अपन कर देते हैं। तो क्या है, अपने पास सम्मिश्र संख्याएं निकल के आ जाती है। तो किस प्रकार से निकल के आ रही होगी सम्मिश्र संख्याएं, जब अपन सम्मिश्र संख्याओं की अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास सम्मिश्र संख्याएं है वो यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आ रही होगी। किस प्रकार से, कि जैसे ही ये अक्स क्या है, अक्स अपन ने रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई अक्स अपन ने उठाया। दूसरा क्या है, इधर से अपन ने क्या है, कोई काल्पनिक संख्या अपन ने उठाई और वो क्या है, वाई इंटू आयोटा के रूप में है, इस प्रकार से। और जैसे ही इनका अपन योग कर देते हैं तो एक नई राशि जेड के रूप में अपने पास प्राप्त हो जाएगी। और वो क्या है, वो एक यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी। तो अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या के ऊपर अपन ने यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को नीचे से अपन ने यहाँ पे बड़े ही डीप लेवल से समझ लिया है कि जब अपन वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो इस प्रकार से संख्या आएगी। और काल्पनिक संख्या की अपन बात करते हैं तो वो क्या है, आयोटा के साथ में जब अपन वास्तविक संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। और जैसे ही वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हैं, इनको आपस में एक साथ अपन मिश्रित करके, यानी कि इनका अपन योग कर देते हैं। अब मिश्रित करने का मतलब ये नहीं है
यहाँ पे क्या है, सम्मिश्र संख्याएं है, सम्मिश्र संख्याएं है, मतलब इनका मिश्रण अपन कर रहे हैं, किनका, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का। तो मिश्रण करने का मतलब ये नहीं है कि अपन योग ही करें, हो सकता है अपन माइनस कर, यहाँ पे क्या है, व्यवकलन अपन इनका यहाँ पे बाकी कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि हो सकता है अपन योग ना करके अपन क्या करते हैं, इनका डिवाइडेशन अपन कर देते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन अपन कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, एक नया मिश्रण अपने पास संख्याओं का मिल जाता है, और वो नया मिश्रण क्या है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के रूप में अपने पास निकल के आ रहा होता है, और उसको अपन सम्मिश्र संख्या अपन बोल रहे होते हैं। तो सम्मिश्र संख्या क्या है, इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रही होती है। और जब कभी भी अपन सम्मिश्र संख्या की अपन बात कर रहे होंगे तो इसको अपन z से डिनोट कर रहे होंगे, और ये क्या है, x प्लस आयोटा y के रूप में अपने पास निकल के आ रही होगी, जहाँ पे ये z क्या है, z सम्मिश्र संख्या को यहाँ पे दर्शाएगा, सम्मिश्र संख्या को यहाँ पे दर्शाएगा, क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे दर्शा रहा होगा। और जब अपन इस अक्स की अपन बात कर रहे होंगे तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, वास्तविक वास्तविक ये क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है जब अपन अक्स की बात कर रहे होते हैं। और जब अपन इस प्रकार से यहाँ पे पूरा आयोटा वाई की अपन बात करते हैं तो ये क्या है, ये यहाँ पे काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इस प्रकार से अपने पास क्या है, जब अपन सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे अक्स वास्तविक संख्या प्लस आयोटा वाई यानी कि काल्पनिक संख्या, इनका मिश्रण अपन करते हैं, और जेड के रूप में, यानी कि जिसको अपन सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, चीजें निकल के आ रही होती है जब अपन सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अपन बात कर रहे होते हैं। अभी अपन आगे चलेंगे, सम्मिश्र संख्या है वो किस प्रकार से अपने पास क्रमित युग्म के रूप में अपने को देखने को मिल रही होती है। तो अपन ने क्या देखा है, अपन ने इस प्रकार से देखा है, क्या अपन ने देखा है, अपन ने वास्तविक संख्या अपन ने देखी है, वास्तविक संख्या, फिर अपन ने क्या किया, प्लस यहाँ पे क्या अपन ने देखा, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और अपने पास बन क्या रही होती है, अपने पास सम्मिश्र संख्या अपने पास निकल के आ रही होती है। इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसी को अपन यहाँ पे सम्मिश्र संख्या अपन बोल रहे होते हैं। और सम्मिश्र संख्या की अपन बात करते हैं तो z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y के रूप में अपन लिखते हैं। और जहाँ पे ये x क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये आयोटा y है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। और ये z क्या है, z यहाँ पे क्या है, इसको अपन सम्मिश्र संख्या अपन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, इस प्रकार से जब अपन जेड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको अपन इस प्रकार से एक्स डॉट वाई इस फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं, सम्मिश्र संख्या की अपन बात कर रहे हैं। और सम्मिश्र संख्या को हमेशा क्या अपन एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में अपन लिख रहे हैं, जहाँ पे क्या है, पहली एक्स होगी वो वास्तविक होगी, और y क्या है, y भी अपने आप में वास्तविक संख्या है, लेकिन जैसे ही आयोटा से अपन इसका गुणा कर देते हैं तो ये काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, x डॉट वाई, एक्स कोमा वाई के रूप में अपने पास इसको क्रमित युग्म के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे तो क्या है, x क्या है, x यहाँ पे क्या है, वास्तविक है, x क्या है, वास्तविक है। और जहाँ आयोटा वाई की अपन बात कर रहे हैं तो आयोटा वाई क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। लेकिन जब अपन क्रमित युग्म के रूप में अगर इसको अपन लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे अक्स तो क्या है, अक्स तो वास्तविक ही होगा, अक्स तो क्या है, वास्तविक ही होगा। लेकिन यहाँ पे वाई क्या है, वाई भी यहाँ पे क्या है, वास्तविक ही अपन को देखने को मिल रहा होगा। यानी कि अब कर्मित युग्म के रूप में जब भी अपन लिख रहे होंगे जेड को तो अक्स डॉट वाई, अक्स कोमा वाई के रूप में अपन लिख रहे होंगे, तो अक्स तो ऑलरेडी वास्तविक है, लेकिन वाई क्या है, वाई भी तो वास्तविक ही है,
अपन y को जब आयोटा से गुणा करते हैं तब जाके क्या है ये काल्पनिक बन रही होती है, यानी कि y को आयोटा से अपन गुणा कर रहे होते हैं तब ये काल्पनिक राशि बन रही होती है। ऐसा ही तो अपन ने देखा है कि ये वास्तविक संख्याएं बन रही थी, फिर जैसे ही इन वास्तविक संख्याओं के आगे अपन ने आयोटा से गुणा अपन ने करवा दिया, जैसे आयोटा 1, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, या फिर 0 आयोटा, 1 आयोटा, 2 आयोटा, या 1/2 आयोटा, 3/8 आयोटा, इस प्रकार से अपन ने किया तो ये काल्पनिक संख्याएं बन गई। तो जो आयोटा के साथ में गुणा हो रही है जो जो राशि, वो तो क्या है, वो तो एक्चुअल में वास्तविक ही तो है, वो तो अपने क्या है, रियल नंबर से उठा के ही तो अपन ने आयोटा के साथ में गुणा किया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही तो अपन को देखने को मिल रहा है कि जब अपन क्या है सम्मिश्र संख्याओं को एक क्रमित युग्म के रूप में अपन डिनोट कर रहे होते हैं, तो क्या है, दो वास्तविक संख्याओं का युग्म अपने पास निकल के आ रहा होता है, और दो वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग्म है वो हमेशा एक क्या है, एक एक क्या है सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा होता है, सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर रहा होता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जैसे क्या है 5,2 इस प्रकार से, और ये 3,5 इस प्रकार से, और ये क्या है पाई, 2, या फिर e, 3 इस प्रकार से। ये अपने पास क्या है, कोई संख्याएं है, इस प्रकार से अपने पास कोई संख्याएं देखने को मिल रही है। आगे क्या है, अपन पाई, 3 ऐसा अपन ले लेते हैं, या e, पाई इस प्रकार से। अपने पास क्या है, अलग अलग संख्याएं आ गई। अब रूट के अंदर क्या है अपने पास 16, और क्या है 4 इस प्रकार से, या फिर अपन रूट के अंदर यहाँ पे 3 ले लेते हैं और बाहर क्या है आयोटा से अपन गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे अपन 9 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या अपने पास क्या है, क्रमित युग्म के रूप में है, और ये क्या है सम्मिश्र संख्याएं है, सम्मिश्र संख्या है। जब कभी भी सम्मिश्र संख्या की अपन बात कर रहे होंगे और उनको अपन क्रमित युग्म के रूप में अपन लिख रहे होंगे, तो जो क्रमित युग्म बन रहा होगा उनके अंदर जो संख्याएं होगी वो हमेशा क्या है वास्तविक ही अपन को देखने को मिल रही होगी, यानी कि क्रमित युग्म की पहली संख्या भी वास्तविक, दूसरी संख्या भी वास्तविक होनी चाहिए, तब जाके अपन उसको क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अपन बोल रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या है 5, 2, 3, 5, या फिर पाई, 3 e, पाई, ये क्या है वास्तविक संख्याएं है। रूट 16 और ये क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे अपन आते हैं, ये क्या है आयोटा और रूट 3 इस प्रकार से है, और ये 9 है। तो यहाँ पे क्या ये समिश्र संख्या हो गई, ये समिश्र संख्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ये पहली वाली संख्या है, ये भी वास्तविक होनी चाहिए, ये भी वास्तविक होनी चाहिए, लेकिन आयोटा, रूट 3 ऐसा अपने पास आ रहा है, तो ये तो काल्पनिक संख्या है, और ये भी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो क्रमित युग्म के अंदर काल्पनिक संख्या नहीं देखने को मिल रही होती है। तो अगर इसको अपन फिर से क्या है सम्मिश्र संख्या बनाना चाह रहे होते हैं, तो अगर रूट के अंदर -3 ऐसा अपन ले लेते हैं, क्या अपन करते हैं इस प्रकार से अपन ले लेते हैं, रूट के अंदर -3 अपन लेते हैं, इस प्रकार से अपन एक क्रमित युग्म बनाते हैं आयोटा × रूट-3, और यहाँ पे क्या है 9 इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये एक सम्मिश्र संख्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आयोटा बाहर है और -√3 इसको अपन फिर से क्या लिख रहे होंगे आयोटा × रूट 3 ऐसा अपन लिख रहे होंगे, और ये 9 ऐसा का ऐसा है इस प्रकार से। और जैसे ही अपन आगे आएंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या है -1 हो जाएगा, और ये √3 और ये 9। तो यहाँ पे ये क्या है -√3, ये क्या है, ये एक रियल है, ये एक रियल है, और ये 9 है, ये भी क्या है रियल है। दोनों अपने पास रियल आ गई, और रियल क्या है क्रमित युग्म के रूप में है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक क्या है सम्मिश्र संख्या अपने पास बन जाती है, यह एक सम्मिश्र संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास ये चारों संख्याएं क्या है सम्मिश्र संख्याएं हैं। लेकिन इस प्रकार से अपन और संख्याओं की बात कर रहे होते हैं, कैसे, यहाँ पे अपन ले लेते हैं
आयोटा रूट 5 और यहाँ पे ई अपन ले लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे दूसरी संख्या अपन ले लेते हैं log के अंदर -1 और यहाँ पे 3। इस प्रकार से अपने पास दूसरी संख्या आ जाती है ये। अब ये दोनों संख्याएं क्या है अपने पास, ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं नहीं है। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अपन कर्मित युग्म के रूप में अपन सम्मिश्र संख्याओं को डिनोट कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि कर्मित युग्म के अंदर जो संख्या आएगी वो दोनों क्या है, वास्तविक होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ही z बराबर x प्लस आयोटा y को अपन x कोमा y के कर्मित युग्म में अपन लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे x और y दोनों क्या है, वास्तविक होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन आते हैं आयोटा रूट 5, तो क्या ये वास्तविक है? ये क्या है, ये तो यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, ये तो काल्पनिक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सम्मिश्र नहीं हुई। अब यहाँ पे अपन आते हैं log -1, तो यहाँ पे log -1 की अपन बात करते हैं तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। log -1 की अपन बात करते हैं क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं है। log के अंदर अगर कोई राशि ऋणात्मक आ जाती है तो log परिभाषित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, सम्मिश्र संख्या अपने पास नहीं निकल के आ रही होती है। तो जब कभी भी अपन सम्मिश्र संख्या के कर्मित युग्म की अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि कर्मित युग्म कोई बन रहा होगा तो उस कर्मित युग्म के अंदर हमेशा जो दोनों राशि होगी, जो दोनों संख्याएं होगी वो क्या है, वास्तविक होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे ये सभी वास्तविक है कर्मित युग्म के अंदर तो ये सम्मिश्र संख्याएं हो गई। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो आयोटा रूट 5 और ई इस प्रकार से दो संख्याएं हैं वो कर्मित युग्म के रूप में है। लेकिन पहली संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या है और ये तो वास्तविक है। तो अगर एक भी कोई राशि अपने पास कर्मित युग्म के अंदर रियल नंबर न होके काल्पनिक राशि देखने को मिल जाती है तो वो सम्मिश्र संख्या अपने पास नहीं मिल रही होती है। तो कर्मित युग्म के रूप में अब हो सकता है एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन अपने पास बना के दे दिया जाए, अलग अलग प्रकार से 4 ऑप्शन बना दे और अलग अलग ऑप्शन के अंदर कोई संख्या अपने पास इस प्रकार से बना के दे देता है और फिर बोलता है इनमें से कौन सी संख्या सम्मिश्र संख्या नहीं है। या फिर कथन के रूप में अपने पास कोई एक क्वेश्चन बना के दे देता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है और फिर पूछता है कि ये सम्मिश्र संख्या है ये सम्मिश्र संख्या नहीं है। या फिर यहाँ पे इनको सम्मिश्र संख्या बता देता है बीच में आयोटा रूट 5 ई ऐसे कुछ करके। तो अपन क्या है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अपन देख रहे होते हैं कि ये भी तो एक्चुअल में है तो संख्या ही ना, जो कर्मित युग्म के रूप में है। लेकिन वहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जब सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो कर्मित युग्म के रूप में हमेशा रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर रियल नंबर होगा तब तो वो क्या है, कर्मित युग्म एक सम्मिश्र संख्या अपने पास बना रहा होगा। लेकिन अगर काल्पनिक संख्या देखने को मिल जाती है कर्मित युग्म के अंदर तो वहाँ पे अपने पास एक सम्मिश्र संख्या नहीं बन रही होगी। तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आ रही होती है। अभी अपन सम्मिश्र संख्याओं पर कुछ मूलभूत बीजीय संक्रियाओं की अपन बात कर रहे होते हैं। तो अपन ने सम्मिश्र संख्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। सम्मिश्र संख्या क्या है, z बराबर x प्लस आयोटा y, इस प्रकार से कोई संख्या अपने पास निकल के आ रही होती है। या फिर अपन क्या देखते हैं, यदि इस प्रकार से यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, इस प्रकार से ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं है, सम्मिश्र संख्याएं है। अब सम्मिश्र संख्याएं है तो अपने पास क्या है, मैथ के अंदर अलग अलग प्रकार की बीजीय संक्रियाएं अपन को देखने को मिल रही होती है। यानी कि कौन कौन सी संक्रियाओं की अपन बात करते हैं, एक तो अपने पास क्या है, समता। इस प्रकार से क्या है, इक्विलिटी का रूल अपने पास देखने को मिल रहा होता है, समता का नियम।
ऐसा अपन देख रहे होते हैं इक्विलिटी रूल, यानी कि जब कभी भी अपन दो सम्मिश्र संख्याओं की अपन बात करते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं की, Z1 और Z2 की, और Z2 Z1 Z2 के बराबर होगा। कब बराबर होगा? अपन क्या देखते हैं, यदि और केवल यदि x1 बराबर x2 ये हो जाए और y1 बराबर y2, इस प्रकार से अगर ऐसा हो जाता है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि अपने पास जो इक्विलिटी का रूल है वो यहाँ पे दोनों सम्मिश्र संख्या के अंदर देखने को मिल रहा होगा। यानी कि यह Z1 और यह Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं अपने पास, और ये कब समान होगी? जब इनका रियल पार्ट क्या है, अलग अलग आपस में समान हो, और इनका यहाँ पे काल्पनिक भाग है वो क्या है अपने पास समान हो देखने को। अब जैसे ये अभी अपन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की अपन बात करते हैं, जेड अपने पास है एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो यहाँ पे जेड क्या है, जेड क्या है, जेड सम्मिश्र संख्या इसको अपन बोल रहे हैं। ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जब अपन अक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, अक्स यहाँ पे वास्तविक संख्या है। अक्स हमेशा क्या है, वास्तविक संख्या अपन को देखने को मिल रही होती है। और जब अपन आयोटा वाई की अपन बात करते हैं तो आयोटा वाई क्या है, आयोटा वाई काल्पनिक संख्या अपने पास देखने को मिल रही होती है। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। लेकिन लेकिन जब अपन ऐसा देखते हैं, क्या देखते हैं, z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी अपन बात करते हैं तो अक्स तो क्या है, अक्स तो क्या है, हमेशा रियल ही अपने पास देखने को मिल रहा होगा। और आयोटा वाई के अंदर अगर अपन ओनली वाई की ही बात करते हैं तो ये भी अपने पास क्या है, रियल ही देखने को मिल रहा होगा। तो जब कभी भी अपन अक्स की बात कर रहे होंगे तो अक्स को अपन क्या बोल रहे होंगे, अक्स को रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड ये अपन बोल रहे होंगे। और वाई है, वाई को अपन क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन बोल रहे होंगे। तो जब कभी भी कोई सम्मिश्र संख्या को अपन एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में अपन दर्शा रहे होते हैं तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एक रियल पार्ट होगा, और वाई क्या है, आयोटा वाई तो काल्पनिक संख्या है, लेकिन ओनली वाई की अपन बात कर रहे होंगे तो इसको अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन बोल रहे होते हैं। क्योंकि आयोटा वाई क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, और इस काल्पनिक संख्या से अपन वाई को बाहर अपन ले लेते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे ये काल्पनिक पार्ट हो गया किसका, जेड का। तो इस प्रकार से यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन बोल रहे होते हैं। और इसको अपन किस से लिख रहे होते हैं, रियल पार्ट को अपन बात करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ जेड इससे अपन डिनोट कर रहे होंगे। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को अपन किससे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इस प्रकार से यहाँ पे इसको अपन डिनोट कर रहे होते हैं। तो ऐसे चीज़ें हैं वो निकल के आ रही होती है। तो जब कभी भी अपन क्या कर रहे होंगे, कोई दो संख्याएं अपन लेते हैं और उनके समता की अपन बात करते हैं, यानी कि समानता की अपन बात करते हैं, तो वो दोनों संख्याएं समान कब होगी, यहाँ पे ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई वन है बराबर, यहाँ पे ये क्या है, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू है। ये दोनों बराबर कब होगी, ये बराबर अपने पास कब देखने को मिल रही होगी, जब इसका पहली वाली सम्मिश्र संख्या का अपने पास वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है एक्स वन, ये क्या है, दूसरी वाली जो अपने पास सम्मिश्र संख्या है इसके वास्तविक भाग के बराबर हो जाए। इसका वास्तविक भाग क्या है, एक्स टू है, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या है, फिर अपन क्या देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन ये बराबर हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू के। तब अपने पास क्या है,
दोनों जो सम्मिश्र संख्या है वो समान अपने पास देखने को मिल रही होगी। फिर अपन जैसे ही योग की अपन बात करते हैं, योग की अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या है, Z1 प्लस Z2 का अपन योग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, x1 प्लस आयोटा y1, ये राशि है अपने पास, प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अगर इन दोनों का अपन योग अपन कर रहे होते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, यानी कि x1 प्लस x2 ऐसा अपन करेंगे, और प्लस आयोटा, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है y1 वो दूसरी संख्या के इमेजिनरी पार्ट y2 में ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार से जब अपन इनका यहाँ पे व्यवकलन अपन कर रहे होते हैं, यानी कि अपन एक समिश्र संख्या से दूसरी समिश्र संख्या को घटाते हैं अपन, तो इस प्रकार से अपन कर रहे होंगे x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, इस प्रकार से अपन कर रहे होंगे। और जब अपन गुणापन कर रहे होते हैं, दो संख्याएं अपने पास आ जाती है, दो संख्या Z1 इंटू Z2 का गुणापन करते हैं तो अपन क्या कर रहे होंगे, x प्लस आयोटा x1 y1, इस प्रकार से इनकी गुणापन कर रहे होंगे। किससे कर रहे होंगे, यहाँ पे x2 प्लस आयोटा y2, इससे अपन गुणा कर रहे होंगे। तो अपन क्या कर रहे होंगे, जैसे ही कोई दो संख्या है उनको अपन गुणा करते हैं तो अपन इस प्रकार से करेंगे, पहले x1 प्लस आयोटा y1 को अपन इससे गुणा करेंगे, फिर इसको अपन इससे गुणा कर रहे होंगे। तो अपने पास क्या है, x1 x2 इस प्रकार से मिल रहा होगा, यानी कि x1 को x2 से अपन गुणा करेंगे, फिर अपन क्या कर रहे होंगे, x ये y1 है इसको अपन y2 से अपन गुणा करेंगे, तो आयोटा y1 को आयोटा y2 से अपन गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है अपने पास, -1 होता है। तो इस प्रकार से माइनस का y1 y2 ये हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा, और जैसे ही अपन क्या है यहाँ पे x1 को आयोटा y2 से अपन गुणा करेंगे तो आयोटा तो अपन बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे x1 y2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आयोटा y1 को x2 से गुणा करेंगे तो आयोटा तो ऑलरेडी अपन बाहर ले लेते हैं, और y1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x2, इस प्रकार से। तो जब कभी भी दो संख्याओं का गुणापन कर रहे होते हैं तो ऐसे सम्मिश्र संख्या अपने पास निकल के आ रही होती है। आगे अपन चलते हैं, जब अपन क्या करते हैं, अपन व्युत्क्रम निकाल रहे होते हैं, व्युत्क्रम अपन निकाल रहे होते हैं। जैसे ही अपन व्युत्क्रम की अपन बात करते हैं तो z का व्युत्क्रम क्या है, z का व्युत्क्रम की अपन बात करते हैं तो z के व्युत्क्रम की जैसे ही अपन बात करते हैं, z का व्युत्क्रम अपने पास 1/z देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन 1/z की बात करते हैं तो यहाँ पे x प्लस आयोटा इस प्रकार से आ जाता है, और x प्लस आयोटा अब नीचे कोई संख्या है वो क्या है, इमेजिनरी रूप में अपने पास है, ये क्या है, सम्मिश्र राशि है। तो अपन अंश बटे हर के रूप में जब कभी भी अपने पास हर हर के अंदर सम्मिश्र संख्या देखने को मिल जाती है तो अपन क्या करते हैं, उसको अपन रियल बनाते हैं, और रियल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से अपन इस प्रकार से x माइनस आयोटा वाई से अपन ऊपर नीचे गुणा कर रहे होते हैं, x माइनस आयोटा वाई से। तो जैसे ही a प्लस बी ए माइनस बी हो गया तो इसका तो मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया इस प्रकार से आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब अपने पास क्या है, इनको जैसे ही अपन अलग अलग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे -1 और एक -1 है पहले से, तो इस प्रकार से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से क्या है अपने पास व्युत्क्रम देखने को
मिल रहा होगा। व्युत्क्रम की जब अपन बात कर रहे होंगे तो ऐसा अपन देख रहे होंगे, और जब कोई भागफल की अपन बात करते हैं, अब अलग अलग संक्रियाओं की अपन बात कर रहे हैं, तो भागफल मतलब Z1/Z2 इसकी अपन बात करते हैं, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2 इसकी अपन बात कर रहे होते हैं। तो अपने पास किस प्रकार से चीज़ें निकल के आ रही होगी। अब फिर से क्या है, नीचे अपने पास क्या है, एक सम्मिश्र संख्या आ गई हर के अंदर, तो इसको अपन फिर से हटाएंगे। इसको हटाने के लिए फिर से क्या है, इसके संयुग्मी से अपन इसको गुणा कर रहे होंगे। जैसे ही इसके संयुग्मी से इसको अपन गुणा करते हैं, तो अपन क्या कर रहे होंगे, अपने पास इस प्रकार से ही तो कर रहे होंगे, x2 माइनस आयोटा y2 से ऊपर नीचे अपन x2 माइनस आयोटा y2 से अपन गुणा कर देंगे। अब ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स टू वाई टू है, तो ये क्या है, x2 y2 का स्क्वायर इस प्रकार से। अब ये दोनों संख्याएं हैं, इनको जैसे ही आपस में अपन गुणा कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या देखने को मिल रहा होगा, x1 x2 दोनों प्लस की है, फिर यहाँ पे प्लस y1 y2 ये अपने पास देखने को मिल जाएगा, प्लस का आयोटा। फिर अपने पास क्या है, x1 y2 ये क्या है, माइनस का, और ये क्या है, y1 x2 तो प्लस का है, और माइनस का y2 x1 ये प्लस का है इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन भागफल की अपन बात कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आ जाएगी। यानी कि फिर से अगर अपन इसको अलग अलग लिखना चाहे, तो ये क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का स्क्वायर, फिर प्लस का आयोटा, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या है, y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इस प्रकार से जब अपन भागफल की अपन बात कर रहे होंगे, तो इसको अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की संक्रियाओं की अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये संक्रियाएं अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन आयोटा की पूर्णांक घात की अपन बात करते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के ऊपर अपन ने बात की थी, तो अपने पास क्या है, आयोटा। आयोटा इसको अपन ने √-1 अपन ने बताया। अब अपन क्या देखते हैं, आयोटा की पूर्णांक घात की अपन बात करते हैं। जैसे ही आयोटा की पूर्णांक घात की अपन बात करते हैं, तो किस प्रकार से चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है। जब अपन आयोटा की बात करते हैं, तो अपन क्या देख रहे होते हैं, -1। रूट के अंदर -1 है, इसी को तो अपन ने आयोटा बताया है, काल्पनिक संख्या अपन ने बताया है। तो जैसे ही अपन आयोटा की पावर 1 करते हैं, तो अपने पास क्या है, √-1 इस प्रकार से आ रहा होता है। और जैसे ही अपन आयोटा का स्क्वायर अपन कर देते हैं, आयोटा का स्क्वायर अपन कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, √-1 का स्क्वायर अपन कर रहे हैं इस प्रकार से। √-1 का स्क्वायर अपन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अपने पास आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। तो अपने पास चार चीज़ें निकल के आ रही होती हैं। एक तो अपने पास आयोटा की पावर 1, एक आयोटा का स्क्वायर, एक आयोटा की क्यूब, और एक आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 1 करते हैं, तो इसका मान तो √-1 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर है। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर अपन कर देंगे, तो इसका मान -1 अपने पास निकल के आ जाएगा। और आयोटा की पावर क्यूब है, इसको अपन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा आ जाएगा। और आयोटा की पावर 4 है, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अपन करते हैं, और आयोटा स्क्वायर क्या है, यहाँ पे -1 है, और इसका स्क्वायर अपन कर रहे होंगे, तो प्लस अपने पास निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है,
आयोटा की पावर 1 तो क्या है, आयोटा आ रही होती है। आयोटा की पावर 2 अपन करते हैं तो -1 आ रहा होता है। और आयोटा की पावर 3 अपन करते हैं तो माइनस आयोटा आता है। और आयोटा की पावर 4 अपन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे +1 अपने पास निकल के आ रहा होता है, इस प्रकार से। अब जैसे ही अपन क्या कर रहे होते हैं, आगे बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं अपन को दे रखी होती है आयोटा की पावर के रूप में। जैसे आयोटा की पावर 225, इस प्रकार से इसका मान अपन को पूछना चाह रहा हो तो अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान प्लस आयोटा। तो इसको अपन आयोटा की पावर 4 के रूप में अपन इसको तोड़ लेंगे। तो जैसे ही अपन 225 के अंदर क्या है, अपन 4 का अपन भाग देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, यहाँ पे 4 पंजू 20, फिर 2 अपने पास बचेगा, फिर 6 चौका 24, फिर 1 अपने पास बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे ही अपन 4 की पावर 56 अपन करेंगे, 4 की पावर क्या है, जैसे ही इसके अंदर अपन भाग अपन देंगे, 225 के अंदर 4 का अपन भाग देंगे तो क्या है, 56 बार तो क्या है पूरा पूरा चला जाएगा। फिर आगे क्या है, एक शेषफल बच जाएगा, एक क्या है, शेषफल बच जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आयोटा की पावर क्या है, आयोटा अब 225 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 56 गुणा 4, और यहाँ पे +1, ऐसा अपन लिख लेंगे। क्योंकि जैसे ही 56 को फिर से अपन 4 से गुणा कर रहे होंगे तो 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 20 और 2 22 +1, ऐसा अपने पास मिल जाएगा। तो इसको क्या है, आयोटा की पावर यहाँ पे क्या है, ये आयोटा की पावर 56 × 4। अब आयोटा की पावर 4 × 56, फिर अपन क्या कर रहे होंगे, +1, इस प्रकार से कर देंगे। इसको अपन क्या कर रहे होंगे, आयोटा की पावर 56 की पावर 4 प्लस सॉरी इंटू आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर जैसे ही अपन 56 कर रहे होंगे या फिर 4 अपन कर रहे होंगे, आयोटा की पावर 4 अपन करेंगे तो अपने पास क्या है, आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 56 अपन कर रहे होंगे तो 1, और फिर आयोटा की पावर यहाँ पे अपन क्या कर रहे होंगे 1, तो इसका मान क्या है, आयोटा अपने पास निकल के आ जाएगा। तो जब भी अपन आयोटा की पूर्णांक घात की अपन बात कर रहे होते हैं और आयोटा की पावर यहाँ पे क्या है 4k के रूप में निकल के आ जाती है, तो इसका मान भी हमेशा क्या है, +1 ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो आगे अपन ने यहाँ पे क्या देखा है, इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने क्या देखा, आयोटा का स्क्वायर अपने पास में आ गया तो इसका मान अपन -1 अपन यूज कर रहे थे। तो आगे अपन योग गुणन संक्रियाएं है, इनके ऊपर बारे में बात कर रहे होंगे। अब क्रम विनिमयता की अपन बात करते हैं तो कोई 3 अपने पास क्या है, कोई 2 समिश्र संख्याएं हैं, Z1 प्लस Z2। अगर इनकी अपन बात कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या है, Z1 प्लस Z2 करे या फिर Z2 प्लस Z1 करे, हमेशा क्या है अपने पास बराबर देखने को मिल रहा होता है। साहचर्यता की अपन बात करते हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस प्रकार से कोई 3 संख्याएं हैं समिश्र संख्या, और पहली वाली 2 है उनको साथ में लेके अपन योग कर रहे होते हैं और फिर Z3 के साथ में योग करते हैं, ऐसा अपन कर लेते हैं। या फिर Z1 को तो अपन छोड़ देते हैं और Z2 प्लस Z3 इनको अपन साथ में लेके कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा क्या है, बराबर अपने पास निकल के आ रही होती है। तत्सम की अपन बात करते हैं तो जब अपन योग का तत्सम की बात करते हैं, एक तो योग का तत्सम क्या है, 0 होता है, क्योंकि 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। जब कभी भी अपन 0 प्लस 0 आयोटा को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड कर रहे होंगे
तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को प्राप्त हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जीरो यहाँ पे एक योग का तत्समक है। और गुणन का तत्समक की अपन बात कर रहे होंगे, गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक की अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है, वन देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि वन को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो आयोटा। तो जब कभी भी अपन वन को किसी भी कॉम्प्लेक्स संख्या से गुणा अपन कर रहे होते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स संख्या अपन को प्राप्त हो रही होती है। इसका मतलब क्या है, वन अपने पास क्या है। अब जैसे ही अपन एक्स प्लस आयोटा वाई कोई राशि है, इसको अपन जो योग कर रहे हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा से, तो अपने पास वापस क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पे तत्समक हो गया, तत्समक हो गया। अब जैसे ही अपन गुणन की बात करते हैं तो कोई समिश्र संख्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका अपन गुणा करते हैं वन प्लस जीरो आयोटा से, तो वापस अपने पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई ही अपने पास निकल के आ रहा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे वन प्लस आयोटा वाई तत्समक अपने पास मिलके आ गया, तत्समक आ गया इस प्रकार से। अब अपन प्रतिलोम की बात कर रहे होते हैं, तो जब कभी भी अपन प्रतिलोम की बात करते हैं तो एक तो योग का प्रतिलोम होता है, योग का प्रतिलोम होता है। योग के प्रतिलोम की अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या है, माइनस जेड ये होता है। क्योंकि अपन क्या कर रहे होते हैं, जेड प्लस माइनस जेड अपन करते हैं तो अपने पास जीरो, यानी कि जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी कि कोई ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसको अपन यहाँ पे इस सम्मिश्र संख्या में ऐड कर रहे होते हैं तो तत्समक अपने पास मिलना चाहिए। तो अपने पास जैसे ही जेड में माइनस जेड को अपन ऐड कर रहे होंगे तो अपने पास तत्समक जीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस जेड योग का प्रतिलोम हो गया। अब इसी प्रकार से एक गुणन का प्रतिलोम अपन को देखने को मिल रहा होगा, गुणन का प्रतिलोम। और गुणन के प्रतिलोम की अपन बात कर रहे होंगे तो अपने पास क्या है, वन अपॉन जेड देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि जैसे ही अपन क्या करते हैं, जेड का गुणा अपन करते हैं वन अपॉन जेड से, तो अपने पास वन बराबर वन प्लस जीरो आयोटा, इस प्रकार से गुणन का तत्समक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, क्रम विनिमयता, सहस्रीयता, तत्समक, प्रतिलोम, ऐसे चीज़ें हैं अपन को मिश्र संख्या की अपन बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है। तो आज की क्लास के अंदर नॉर्मली अपन ने क्या देखा है, अपन ने रियल नंबर के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद में अपन ने काल्पनिक संख्या क्या होती है, रूट माइनस वन, इसको अपन आयोटा से लिख रहे होते हैं। और ये आयोटा क्या है, ये संकेत है रूट माइनस वन को लिखने का। और यही क्या है, एक काल्पनिक संख्या अपने पास निकल के आ रही होती है। और जब कभी भी अपन क्या है, वास्तविक संख्या के साथ में अपन काल्पनिक संख्या आयोटा का अपन गुणा कर देते हैं तो वो संख्या भी अपने पास क्या है, काल्पनिक संख्या ही बन जाती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से एक कोई वास्तविक संख्या का समुच्चय अपन ने लिया जिसमें ये सभी प्रकार की संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है। जैसे ही अपन आयोटा से इनको गुणापन कर देते हैं, इनके साथ में आयोटा अपन लगा देते हैं, तो इस प्रकार की संख्याएं अपन को देखने को मिल रही होती है जो कि अपने पास क्या है, काल्पनिक संख्याएं देखने को मिल रही होती है। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को आपस में क्या है, मिश्रित अपन कर देते हैं तो अपने पास सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स संख्या है, उनका निर्माण अपने पास होता है इस प्रकार से। और इसको अपन लिखते कैसे हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई से। और यहाँ पे जेड क्या है, सम्मिश्र संख्या का एक लिखने का यहाँ पे क्या है, संकेत है, जेड से अपन लिख रहे होते हैं। और एक्स प्लस आयोटा वाई की अपन बात करें तो ये एक्स क्या है, ये वास्तविक संख्या होती है और आयोटा वाई क्या है, काल्पनिक संख्या होती है। लेकिन जैसे ही अपन इनकी अलग अलग बात कर रहे होते हैं एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई ये तो आपस में क्या है, वास्तविक संख्या ही अपन को देखने को मिल रही होती है। क्योंकि जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो इनको एक क्रमित युग्म के रूप में अपन लिखते हैं। किस प्रकार से, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये एक्स तो वास्तविक संख्या है, आयोटा वाई काल्पनिक संख्या है। लेकिन जैसे ही क्रमित युग्म के रूप में एक्स कोमा वाई के रूप में अपन लिख देते हैं तो एक्स भी वास्तविक और वाई भी वास्तविक हो जाती है।
इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने चीज़ों को समझा कि कुछ अलग अलग प्रकार के क्रमित युग्म अपन ने लिए। ये क्रमित युग्म क्या है, सम्मिश्र संख्या को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के जो क्रमित युग्म है इनके अंदर जो संख्याएं है वो वास्तविक संख्या अपन को देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे पाई है, ई है, पाई है, रूट 16 है, ये क्या है, वास्तविक संख्या ही है। यहाँ पे अपन ने देखा आयोटा इंटू रूट -3, इसकी अपन ने बात की तो यहाँ पे क्या है, ये समिश्र संख्या ही अपन को देखने को मिल रही होती है। क्योंकि आयोटा रूट -1 -3 की अपन बात करते हैं तो ये लास्ट में इसको हल अपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस का √3 निकल के आ रहा होता है। और -√3 क्या है, रियल है। 9 क्या है, रियल है। और क्या है, कर्मित युग्म के रूप में है। तो इसका मतलब क्या है, यह सम्मिश्र संख्या हो गई। लेकिन जैसे ही अपन इस प्रकार से आयोटा √5 की अपन बात करते हैं और साथ में ई अपन ने ले लिया तो इस प्रकार से ये कर्मित युग्म अपन ने बनाया। ये इमेजिनरी नंबर अपने पास निकल के आ रहा है। यानी कि ये सम्मिश्र संख्या नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ये कर्मित युग्म है और कर्मित युग्म के अंदर इमेजिनरी नंबर आयोटा √5 के रूप में अपन को देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो अपन क्या देखते हैं कि दोनों ही राशि x, y दोनों ही क्या है, वास्तविक होनी चाहिए। अब यहाँ पे log -1 की अपन बात कर रहे हैं, log -1, 3, तो यहाँ पे log -1 है। ये क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। क्योंकि log -1 को तो अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि रूट के log के अंदर क्या है, माइनस की राशि आ गई। अब इस प्रकार से ये क्या है, सम्मिश्र संख्या नहीं होती है यहाँ पे। फिर आगे अपन ने देखा कुछ मूलभूत संक्रिया जैसे समता का नियम, योग का नियम, व्यवकलन का नियम, गुणा का नियम। तो डायरेक्ट अपन दो Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्या अपन को दे दी जाती है तो डायरेक्ट इनका गुणा अपन इस प्रकार से कर रहे होंगे। जब अपन व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं यानी कि Z अपने पास सम्मिश्र संख्या है तो 1/Z इसका व्युत्क्रम हो गया। और Z 1/Z की अपन बात कर रहे होंगे तो डायरेक्ट x/x² प्लस y² प्लस आयोटा माइनस y/x² प्लस y² ऐसा कुछ अपन कर रहे होंगे। डायरेक्ट z के व्युत्क्रम की अपन बात करें तो 1/Z यहाँ पे इस प्रकार से अपन डायरेक्ट करेंगे। यानी कि अक्ष में अपन किसका भाग देंगे, x² प्लस y² का, और फिर y में x² प्लस y² का अपन भाग देंगे और y क्या है, माइनस का होगा। जब अपन भागफल की बात करते हैं तो इस प्रकार से चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है कि हमेशा जो नीचे वाला जो संख्या है उसके अपने पास इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट है उनका स्क्वायर अपन कर रहे होंगे दोनों ही जगह, प्लस में आयोटा अपन ले रहे होंगे और यहाँ पे क्या है x1 x2 प्लस y2 y2 अपन कर रहे होंगे। अब जैसे ही अपन गुणा की बात कर रहे होते हैं, गुणा की अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे होते हैं, यहाँ पे x1 x2, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या है अपन को, यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा क्योंकि x1 x2 फिर आयोटा y1 y2, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब गुणा की अपन बात करते हैं तब तो अपन क्या देखते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ पे माइनस आ रहा होता है। लेकिन भागफल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल ओवर लास्ट में प्लस अपन को देखने को मिल रहा होता है। फिर अपन कुछ संक्रियाओं के गुणधर्म के ऊपर अपन ने बात की थी। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने नॉर्मली अपना जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक है यानी कि सम्मिश्र संख्या, इसको अपन ने अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और इसके जो शुरुआती स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें अपने पास निकल के आ रही होती है, उनके ऊपर अपन ने आज की क्लास के अंदर अच्छे से जानना है कि किस प्रकार से जब अपन सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे होते हैं तो सम्मिश्र संख्या को अपन कैसे अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। और जो सम्मिश्र संख्या के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की अपने पास संक्रियाओं की अपन बात करते हैं तो वो कैसे क्या कुछ ऑपरेट हो रही होती है। यानी कि जब अपन गुणा करते हैं, योग करते हैं, व्यवकलन करते हैं या फिर व्युत्क्रम अपन निकाल रहे होते हैं तो अलग अलग प्रकार से अपने पास किस प्रकार से रिजल्ट्स है वो निकल के आ रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन ने आज की क्लास के अंदर अच्छे से यहाँ पे देखा है। आगे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एक सम्मिश्र संख्या है उसके संयुग्मी की अपन बात करते हैं,
कॉन्जुगेट की अपन बात करते हैं तो वो कैसे क्या कुछ निकल के आ रहा होता है, और जब अपन सम्मिश्र संख्या के मापांक की अपन बात करते हैं तो वो कैसे अपने पास निकल के आ रहा होता है, और आगे अपन सम्मिश्र संख्या की कोणांक की अपन बात कर रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट की, तो वो कैसे अपने पास निकल के आ रहा होगा, उनकी अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज अपने पास निकल के आ रही होगी। उन सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।